हेलो बच्चों आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। बच्चों आज हम थर्ड लेक्चर करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम का। बच्चों आज के लेक्चर में हम पहले कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे। पहला कंसेप्ट जो सीखेंगे बच्चों वो होगा एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इसमें बच्चों दो है, एप्लीकेशन इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल और दूसरा है बच्चों एप्लीकेशन इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। और बच्चों इन्हीं दोनों कंसेप्ट को यूज करते हुए हम सेकेंड वाले थ्योरम को प्रूव करेंगे जो कि होगा हमारा एपोलोनियस थ्योरम। इनफैक्ट बच्चों एपोलोनियस थ्योरम को मार्क करिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका प्रूफ भी बच्चों वो एग्जाम में कभी कभी हमें पूछते हैं। और बच्चों फाइनली इनके बाद, ये दोनों कंसेप्ट के बाद हम इनके ऊपर बेस्ड सम्स को भी करेंगे जो कि होगा हमारा एक्सरसाइज 2.2। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर जो कि होगा थर्ड लेक्चर पाइथागोरस थ्योरम का। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों आज का पहला कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। पहला कंसेप्ट बच्चों जैसे मैंने बताया आपको, यह है हमारा एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पर बच्चों अगर आप देख सकते हैं ABC हमारा एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल है। और यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में ये भी दिया है कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC। तो यहाँ पर बच्चों हमको प्रूव करना है कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये तीनों साइड हैं, फिर से सुनिए बच्चों, AB स्क्वायर वन साइड इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस 2 इंटू BC इंटू DC। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना है। और इस प्रूफ के बच्चों जो रिजल्ट है इसको आपको याद भी करना पड़ेगा क्योंकि ये हम आगे एपोलोनियस में भी यूज करेंगे। तो प्लीज एक बार फिर से देख लीजिए इसमें प्रूफ क्या करना है। अगर एक्यूट एंगल ट्राइंगल ऐसा दिख रहा है आपको तो आपको प्रूफ करना होता है, या एक्यूट एंगल वाला प्रॉपर्टी हमें बोलता है AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू BC स्क्वायर, ये एक साइड है, प्लस AC स्क्वायर माइनस 2 इंटू BC इंटू DC। इज इट क्लियर बच्चों? अगर आपको रिजल्ट क्लियर है तो आगे मैं कुछ एजम्पशन लेने वाला हूं और इस चीज को प्रूव करने वाला हूं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों जो AB है, AB वाले साइड को हम लोग C एज्यूम करेंगे। AB में कौन नहीं है? ABC में हमने इसको C एज्यूम कर लिया। B और C में कौन नहीं है? A नहीं है, तो हम इस वाले साइड को A एज्यूम कर लेंगे। A और C में कौन नहीं है बच्चों? B नहीं है, तो ये वाले साइड को हम B मान लेंगे। ठीक है, तो हमने इसको C मान लिया, इसको A मान लिया और इसको B मान लिया। और हमारे एल्टीट्यूड को बच्चों हम P मान लेंगे। और हमको क्वेश्चन में भी दिया है कि AD इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब बच्चों ये 90 होगा, इस साइड भी और इस साइड भी, राइट। अब बहुत इजीली हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। हम पहले लिख लेंगे जो हमने एज्यूम किया है। सिंस ये प्रूफ करने बोला है तो मैं प्रूफ लिख के स्टार्ट करता हूँ बच्चों। प्रूफ में हम पहले लिख लेंगे AB को हमने क्या लिया है, लेट AB इज इक्वल टू हमने C लिया है, कॉमा BC को बच्चों हमने क्या ले लिया है, BC इज इक्वल टू A, कॉमा AC को हमने क्या ले लिया है बच्चों, यस B, AD को क्या लिया है हमने, P। अच्छा यहाँ पे बच्चों और भी हमें एज्यूम करना है। सिंस हमारे इसमें आप DC भी देख रहे हो तो हम DC को भी एज्यूम करेंगे बच्चों X। और बच्चों अगर मैंने DC को X ले लिया तो BD कितना होगा, पूरा A है, ये X है, तो BD कितना हो जाएगा बच्चों, A माइनस X। तो ये पार्ट आ जाएगा हमारा A माइनस X। तो इनको भी लिख लेंगे। ऑल्सो DC इज इक्वल टू X, कॉमा BD को हमने क्या ले लिया बच्चों, या BD क्या मिल गया हमें, A माइनस X। इतना अगर आपको क्लियर है बच्चों तो आगे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और वो काफ़ी इजी होगा। जैसे पहले हम लोग ये वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कौन सा वाला बच्चों, ADB। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इन ट्राइंगल ADB कैन आई से एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसके लिए हम रीजन गिवन लिख देंगे क्योंकि क्वेश्चन में दिया है AD इज परपेंडिकुलर टू BC। आगे बच्चों आएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस
थ्योरम, जरा चेक करिए क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसमें हाइपोटेनस कौन है बच्चों, ये वाला है राइट, ए बी। हम ए बी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट वैल्यू लिख लेंगे, मतलब सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू वन साइड स्क्वायर, वन साइड कौन है बच्चों, ये वाला ए डी, ए डी कौन होगा, पी स्क्वायर प्लस कौन होगा बच्चों, अदर साइड, अदर साइड कौन है, बी डी, बी डी के जगह पे क्या लिखेंगे, ए माइनस एक्स द होल स्क्वायर। ठीक है, या आपको थोड़ा इजी करना है, चलो पहले लिख लेते हैं साइड और उसके बाद डाल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाइपोटेनस कौन है यहाँ पर, ए बी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी को हमने क्या एज्यूम किया है, देखो यहाँ से सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए डी को हमने क्या एज्यूम किया है, पी स्क्वायर प्लस बी डी क्या लिया हमने, ए माइनस एक्स, तो ए माइनस एक्स द होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बच्चों इसको खोल देंगे, आपको इसका वैल्यू आना चाहिए। हमने पढ़ा था एक्सपांशन फार्मूला आइडेंटिटीज, ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पर यूज करेंगे हम सी स्क्वायर, देयरफॉर विल बी इक्वल टू बच्चों पी स्क्वायर प्लस ए के जगह पे तो ए है, बी के जगह पे हमारा क्या है एक्स, तो ए स्क्वायर के जगह पे ए स्क्वायर ही आ जाएगा, माइनस है फार्मूला का, तो माइनस 2 इंटू ए के जगह पे ए, बी के जगह पे हमारा एक्स है तो एक्स आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर के जगह पे हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हम इसको एक इक्वेशन बना के छोड़ देंगे, इक्वेशन नंबर 1 बना के इसको छोड़ देते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, कौन से वाले में, ए डी सी में। चलो लगाते हैं, इन ट्राइंगल ए डी सी, कौन सा एंगल 90 है, देखो जरा, एंगल ए डी सी 90 है ना, तो एंगल ए डी सी इज इक्वल टू बच्चों 90 डिग्री, रीजन गिवन क्वेश्चन में दिया है, दैट ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। नेक्स्ट सेम लिखेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, इसमें लगाइए, इसका हाइपोटेनस कौन है, ए सी, तो ए सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर, ए सी को क्या एज्यूम किया बच्चों हमने, बी, सो देयरफॉर बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए डी के जगह पे क्या एज्यूम किया हमने, पी, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस डी सी को हमने एक्स लिया है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों आप पी स्क्वायर का वैल्यू निकालिए। नेक्स्ट स्टेप में पी को एक साइड में रखिए, तो हमने पी को इस साइड रख दिया, पी स्क्वायर इस साइड रह गया, ये प्लस एक्स स्क्वायर इस साइड आकर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी को रिवर्स कर दो, सो देयरफॉर पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको बच्चों आप इक्वेशन नंबर 2 बना लो। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हम इसको, ये जो मिला हमको क्या मिला, पी स्क्वायर, क्या मिला बच्चों, पी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलो करते हैं, तो देयरफॉर इसको रब कर देता हूँ, देयरफॉर सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर नहीं लिखना है, उसके जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, ये पूरा लिख सकता हूँ, क्या आ जाएगा बोलो, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस p के जगह पे हमने क्या लिख दिया, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आगे प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा इसको देखिए, ये पूरा एक्चुअली आया कहाँ से हमको, फ्रॉम रीजन आएगा। बच्चों नीचे मत लिखिए, आपके पास आगे जगह है तो आगे लिखना, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। अच्छा इसमें देखो कुछ कैंसिल भी हो रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या बच गया, देखो बच्चों, सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ना, यह मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए को पहले लिख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax। बच्चों अगर आपको ये भी याद है तब भी चलेगा, इनफैक्ट हमारा प्रूफ हो गया है। अब रीसब्स्टिट्यूट कर लीजिए, हमने सी के जगह पे क्या लिखा है, देखो ए बी, सो सी स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, ए बी स्क्वायर,
ए स्क्वायर कौन है एक्चुअली में, बी सी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर कौन है देखो, ए सी स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए कौन है देखो, ए कौन है, बी सी, 2 इंटू या 2 बी सी, एक्स कौन है, एक्स कौन है, डी सी, तो ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई आएगा डी सी, यही हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड। बच्चों इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हमारा वो फॉर्मूला है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले याद किया था, कराया था आपको। a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। बस हमको खाली इसको ऐसे याद करना है कि यहाँ पे सी स्क्वायर है और ये b के जगह पे बच्चों x है। ये जो मिला बच्चों यही क्या होगा, आपका रिजल्ट है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने फिर से बोला, अगर ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इट इज ए बी स्क्वायर, बाद में दोनों साइड कौन कौन सा है, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू फिर से नीचे वाला बी सी इंटू डी सी। आपको ऐसे याद करना, आप ऐसे याद करिए, ट्राइंगल को देख के याद करना है वैसे याद करिए, बट प्लीज़ याद करिए क्योंकि एपोलोनियस में ये मैं डायरेक्टली यूज़ करूँगा ये वाला पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये हो गया, इसको कॉपी कर लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बच्चों हमारा सेकंड कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड कंसेप्ट बच्चों है हमारा एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कौन सा है, ए सी बी या ए बी सी। ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे और एक रिजल्ट को निकालेंगे। वो रिजल्ट होगा बच्चों ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू डी सी। बच्चों लास्ट वाले सम में या लास्ट वाले कंसेप्ट में ये सिर्फ माइनस था, अदरवाइज ये पूरा एग्जैक्टली सेम है। वैसे ही करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर जैसे लास्ट टाइम हमने कुछ चीज़ों को एज्यूम किया था, यहाँ पर भी चीज़ों को एज्यूम करेंगे बच्चों। यहाँ पर हम AD को P लेंगे, वहाँ पर भी हमने P लिया था। ठीक है, यहाँ पर हम AB में कौन नहीं है बच्चों, C नहीं है, तो ये वाले साइड को हम C ले लेंगे। AC में कौन नहीं है, B नहीं है, तो इस वाले साइड को हम B मान लेंगे। वहाँ पर अगर आप रिकॉल कर सकते हैं तो हमने DC को X लिया था और BC में कौन नहीं है बच्चों, A नहीं है, तो इस वाले पार्ट को हम A एज्यूम करेंगे और इसी चीज़ को नीचे लिख लेंगे प्रूफ बोल के, प्रूफ लेट AB इज इक्वल टू C कॉमा AC इज इक्वल टू B कॉमा BC इज इक्वल टू A। और हमने बच्चों हाइट को, एल्टीट्यूड को क्या ले लिया, P, तो यहाँ पर लिखेंगे AD इज इक्वल टू P। ठीक है, और नीचे हमने इसको X लिया है, किसको, CD को। तो बच्चों अगर मैंने CD को X लिया तो ये पूरा क्या हो जाएगा, यस X और A, क्या मैं बोल सकता हूँ ये पूरा A प्लस X हो जाएगा। तो उसी को नीचे लिख लेंगे, ऑल्सो DC इज इक्वल टू X और पूरा का पूरा BD कितना हो जाएगा, यस A प्लस X। अब बच्चों आपको 2 बार पाइथागोरस यूज़ करना है जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। पहली बार बच्चों आप बड़े वाले में लगा लो, बड़ा वाला ट्राइंगल, क्या मैं बोल सकता हूँ ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा, हाँ करेगा, क्योंकि एंगल D क्या है, 90 डिग्री। तो ले लेंगे इन ट्राइंगल ADB, क्या होगा ADB में, बड़ा वाला साइड जो है हाइपोटेनस है, पहले लिख लेंगे एंगल ADB 90 है, जो हमेशा लिखते हैं हम लोग, गिवन बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है बच्चों, हाइपोटेनस का स्क्वायर। ADB में हाइपोटेनस कौन है, AB, तो AB का स्क्वायर विल बी इक्वल टू वन साइड कौन है बच्चों, ये वाला कौन है, AD स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, ये पूरा वाला स्क्वायर होगा, कौन है ये पूरा, DB बोलो या BD बोलो, BD स्क्वायर।
अब वैल्यूज पुट कर दो। ए बी को हमने क्या एज्यूम किया है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी को हमने क्या एज्यूम किया बच्चों, पी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। बी डी को क्या लिया हमने, ए प्लस एक्स द होल स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों वहाँ पर a माइनस एक्स आया था, यहाँ पर खाली a प्लस एक्स आया, इतना ही डिफरेंस है इसमें। a प्लस बी का एक्सपांशन फार्मूला याद है आपको, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जहाँ जहाँ b है वहाँ आपको खाली x लिखना है। नेक्स्ट स्टेप, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। c स्क्वायर विल बी इक्वल टू बच्चों p स्क्वायर प्लस a के जगह पे तो a ही है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी है तो b के जगह पे आप खाली क्या लिखोगे, x प्लस x का स्क्वायर। इसको बच्चों आप इक्वेशन नंबर 1 बना लीजिए, ठीक है। चलो आगे ये वाला ट्राइंगल ADC, बच्चों क्या मैं बोल सकता हूँ, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें भी पाइथागोरस यूज करें। इन ट्राइंगल ADC कहना इसे बच्चों एंगल ADC कितना है, 90 डिग्री। ऊपर वाला रीजन सेम गिवन है। नेक्स्ट बच्चों कहना इसे बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर। इसमें हाइपोटेनस कौन है बच्चों, यस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू वन साइड स्क्वायर। वन साइड कौन है, पहले लिख लेते हैं बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे। साइड क्या है यहाँ पर, हाइपोटेनस AC, तो AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये वाला साइड कौन है, AD स्क्वायर प्लस अदर साइड कौन है बच्चों, DC, तो DC का स्क्वायर। अब वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर लो। AC को क्या लिया हमने, B, तो यहाँ पर आएगा B स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर। AD क्या लिया हमने, P, तो यहाँ पे आएगा P स्क्वायर प्लस DC क्या लिया बच्चों, X, तो X स्क्वायर। अब बच्चों लास्ट टाइम भी हमने किया था, यहाँ से आपको P स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो P को हम लोग एक साइड में रख देंगे, P स्क्वायर, X स्क्वायर इस साइड आगे क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस साइड आगे क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर। इसी को रिवर्स करके लिख देंगे, देयरफॉर पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको बच्चों आप इक्वेशन नंबर 2 बना लो। अब बच्चों 1 और 2 को हम मिला देंगे, या इन अदर वर्ड्स पी स्क्वायर की जगह पे हम इसको उठा के लिखेंगे। चलो करते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देयरफॉर सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू, पी स्क्वायर नहीं लिखना है, पी स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा बोलो, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। आगे कंटिन्यू, प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर। ये कहाँ से आया बच्चों हमको, फ्रॉम 1 and 2। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, क्या बच गया बच्चों, देयरफॉर सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। तो पहले मैं ए स्क्वायर को लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ax। क्लियर है बच्चों। अब हो गया है सी, हमने सी को क्या एज्यूम किया है, ए बी, तो सी की जगह पे क्या होगा, ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए क्या है, बी सी स्क्वायर, बी क्या है, बी स्क्वायर क्या है आपका, बी इज ए सी, तो बी स्क्वायर की जगह पे ए सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है, देखो ए क्या है बी सी, तो 2 इंटू बी सी एक्स क्या लिया हमने, एक्स क्या लिया डी सी इंटू डी सी। देखिए यही प्रूफ करना था क्या, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 2 बी सी इंटू डी सी, वही आ गया, हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। ठीक है, चलो बच्चों हमारा थर्ड कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं। थर्ड कंसेप्ट जैसा बच्चों हमने आपसे डिस्कस किया था पहले, थर्ड कंसेप्ट है हमारा एपोलोनियस थ्योरम। एपोलोनियस थ्योरम बच्चों ये आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आपको एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता है। तो प्लीज़ बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके पहले जो 2 चीज़ें हमने की, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल को, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और उसके रिजल्ट को याद करिए, क्योंकि उसका रिजल्ट बच्चों हम यहाँ यूज़ करेंगे तब जाकर हम इसको प्रूव कर सकते हैं। चलो यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पर हमें क्या दिया है। यहाँ पर वो बोल रहे हैं बच्चों ट्राइंगल ABC में M इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ABC में M जो है बच्चों ये मिड पॉइंट है किसका, BC का।
मिड पॉइंट का मतलब कहना है से बच्चों BM जितना रहेगा उतना ही MC होगा, क्योंकि M क्या है, मिड पॉइंट है, तो BM विल बी इक्वल टू MC। आगे उन्होंने बोला है देन प्रूव दैट बच्चों AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, एक थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे दूंगा। यहाँ पर बच्चों पहले एक ट्राइंगल पे नज़र डालिए, कौन सा वाला, AMC पर, दिख रहा है आपको। क्या मैं इसको एक्यूट एंगल मानकर हमारा एक्यूट एंगल वाला प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ? अच्छा, और एक ट्राइंगल देखो बच्चों AMB, क्या मैं बोलूँ ये AMB जो है ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है, तो यहाँ पर बच्चों हम यूज़ करेंगे हमारा ऑब्ट्यूज एंगल वाला प्रॉपर्टी, और दोनों प्रॉपर्टी को बच्चों मिला के हम इसको आराम से प्रूव कर सकते हैं। चलो मैं करता हूँ। यहाँ पर बच्चों करने से पहले हमको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ये जो बनाया है ये एक्चुअली में कंस्ट्रक्शन है, ये हमको फिगर में दिया नहीं है, तो पहले हम कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे सेगमेंट AD is perpendicular to side BC such that B dash M dash D dash C, ये लिखना ज़रूरी है बच्चों, कोई बुक्स में नहीं लिखते हैं, ठीक है, बट आप लोग प्लीज़ लिखिए, क्योंकि हमको बताना पड़ेगा कि M पहले है D बाद में है। क्लियर है? चलो यहाँ पर अभी इसका प्रूफ स्टार्ट करेंगे हम। प्रूफ में थोड़ा सा बच्चों थियरी लिखना पड़ेगा आपको। थियरी में आपको ये बोलना पड़ेगा कि AM परपेंडिकुलर नहीं है, तो पहले वही लिख दूंगा, सिंस करके लिखेंगे, सिंस, या इंग्लिश में ही लिख लेते चलो, सिंस AM या सेगमेंट AM इज नॉट परपेंडिकुलर टू साइड BC। तो हम क्या बोल रहे हैं बच्चों कि AM जो है ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये मीडियन है। मीडियन का मतलब समझता है ना, जो मिड पॉइंट तक जाता है। परपेंडिकुलर मतलब सीधा होता है, तो ये सीधा नहीं है, सीधा नहीं है मतलब AMC 90 डिग्री नहीं होगा, क्या होगा, वो एक एक्यूरेट एंगल होगा, तो उसी को नेक्स्ट टाइम में लिखेंगे। देयरफॉर एंगल AMC अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो ये क्या होगा, 90 से छोटा होगा। एंगल AMC एंड एंगल AMB एंगल AMB विल बी ईदर एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल, तो कोई भी हो सकता है। और हमको देख के पता भी चल रहा है फिगर से क्या पता चल रहा है बच्चों कि AMC एक्यूट एंगल है, दिख रहा है आपको, ये 90 से छोटा है, और AMB जो है ये 90 से बड़ा है। तो फिगर से हम लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर कॉमा वी कैन से एंगल AMC is an acute angle and angle AMB is an obtuse angle। फिर से देख लो बच्चों, ये थियरी है, छोटा सा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्या लिखा हमने पहले कि AM is not perpendicular, अगर AM परपेंडिकुलर नहीं है तो AMC और AMB या तो एक्यूट एंगल होंगे या तो ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। फिर हमने बोला कि फ्रॉम फिगर AMC एक्यूट एंगल है और AMB ऑब्ट्यूज एंगल है। इज इट क्लियर? चलो अब बच्चों हम लोग क्या यूज करेंगे, AMC दिख रहा है आपको, AMC मैं यहां बना देता हूं, थोड़ा रफली बनाऊंगा। और याद करिए बच्चों लास्ट में जो हमने इसके पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एक्यूट एंगल वाला प्रॉपर्टी, ठीक है। सॉरी AM है तो मैं इसको M ही लिख लेता हूँ, ठीक है। वहाँ पर हमने इससे चालू किया था AB स्क्वायर, यहाँ पर मैं उससे चालू नहीं कर रहा हूँ, मैं ये वाले साइड से चालू कर रहा हूँ। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, देखिए AC का स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर वॉज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर, वन साइड कौन है यहाँ पर, विल बी इक्वल टू बच्चों AM स्क्वायर प्लस अदर साइड कौन है बच्चों, यहाँ पर देखो CM या MC स्क्वायर। वहाँ पर क्या आता था बीच में, -2 इंटू नीचे वाला साइड कौन होता है,
MC इनटू बच्चों ये साइड लिया है आपने तो आपको ये वाला पार्ट लिखना पड़ेगा, दूर वाला पार्ट, ठीक है। वहां पर हम लोग AB स्क्वायर लिखते थे तो ये वाला DC लिखते थे वहां पर, यहां पर AC से स्टार्ट किया है तो ये वाला पार्ट लिखना पड़ेगा। ये वाला पार्ट क्या है? DM या MD। इसी चीज को हम यूज करेंगे, बट पहले मैं सिखा देता हूं इसके लिए। AMB में देखो, AMB क्या मैं बोल सकता हूं, ये हमारा क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। यहां पर ऑब्ट्यूज एंगल वाला प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। AMB है और यहां पर कौन है? अपना D। याद करिए वहां पर हम लोग ये वाला साइड का स्क्वायर, कौन सा वाला? AB का स्क्वायर वॉज इक्वल टू, दोनों साइड के स्क्वायर को प्लस करो, AM स्क्वायर और नीचे वाला AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर, या BM स्क्वायर भी लिख सकते हो। वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। वहां पर बच्चों खाली प्लस आता था। 2 इंटू नीचे वाला साइड ट्राइंगल का ही साइड, इसको नहीं लेना है, ट्राइंगल का साइड कौन है? MB, तो 2 इंटू MB इंटू बच्चों अगर यहां से चालू किया है तो दूर वाला पार्ट कौन है? MD। जैसे यहाँ ये वाला साइड लिए थे हमने पहला AC स्क्वायर, तो हमने ये पार्ट नहीं लिया, दूर वाला पार्ट लिया था। दूर वाला कौन था? MD। तो वैसे यहाँ पर जब हमने AB से स्टार्ट किया है तो नीचे वाला नहीं आएगा, ये वाला पार्ट आएगा MD, ठीक है। क्लियर है? इज इट क्लियर? इसी दोनों को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ये मैंने आपको सिखाया है, बट प्लीज बच्चों इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और खुद से करने की कोशिश करिए, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में बच्चों आपको ये डायरेक्टली यूज करना होगा, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखूंगा फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन acute angled and obtuse angle triangle, from the property of application of Pythagoras theorem in acute angle obtuse angle triangle, we can say, इन्हीं दोनों को बच्चों मैं यहां पर ऊपर वापस लिख ले रहा हूं। क्या बोल सकते हैं? पहले हमने इसके लिए यूज किया था, राइट? या कोई भी लिखो, कोई भी बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MC स्क्वायर माइनस 2MC इंटू MD। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बना लो। और दूसरा वाला बच्चों, नीचे वाला AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर प्लस 2MB इंटू MD। इज इट क्लियर? इसको बच्चों आप इक्वेशन नंबर 2 बना दीजिए, ठीक है। अच्छा अभी और एक चीज हम यूज करेंगे क्वेश्चन से। क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, क्या दिया बच्चों? यस, M इज, बोलो, मिड पॉइंट, राइट, ऑफ सेगमेंट BC। क्या मैं बोल सकता हूं अगर M मिड पॉइंट है तो BM विल बी इक्वल टू MC? सो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगा देयरफॉर BM इज इक्वल टू क्या? MC। और इसी चीज को बच्चों हम या तो 2 में डालो या तो 1 में डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम 2 में डाल देते हैं। सो देयरफॉर AB स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MB की जगह पे क्या लिख सकता हूं बच्चों? यस, MC स्क्वायर प्लस MB की जगह पे क्या लिखेंगे? MC, राइट। तो 2 इंटू MB की जगह पे क्या आ जाएगा? MC इंटू MD। इसको बच्चों इक्वेशन नंबर आप 3 बना दीजिए। अब बच्चों 1 और 3 को प्लस करिए, एडिंग 1 एंड 3। AC स्क्वायर और AB स्क्वायर दोनों का राइट हैंड साइड प्लस हो जाएगा, राइट हैंड साइड मतलब सॉरी लेफ्ट हैंड साइड प्लस हो जाएगा। सो देयरफॉर पहले मैं AB लिख रहा हूं, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को प्लस कर दिया। बीच में क्या है? इक्वल।
इसका पूरा और इसका पूरा सब आएगा ना, तो लिख लेते हैं AM² प्लस बोलो MC² माइनस 2MC इंटू MD, और इसका भी पूरा राइट हैंड साइड ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होगा, सेम आएगा AM² प्लस MC² प्लस 2MC इंटू MD। बच्चों ध्यान से देखिए, AM² दो AM² हो जाएगा, MC² प्लस MC² दो MC² हो जाएगा, माइनस 2MC इंटू MD और प्लस 2MC इंटू MD, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। देखो अपना प्रूफ हो गया, देयरफॉर AB² प्लस AC² विल बी इक्वल टू AM कितना हो गया 2AM² प्लस MC क्या हो जाएगा बच्चों 2MC², हेंस प्रूफ्ड। क्लियर है? तो हमने कुछ नहीं किया, ये थोड़ा सा थ्योरी पड़ जाता है। ये दोनों बच्चों आपको तब तक नहीं आ सकता जब तक आपको इसके पहले वाले दोनों के दोनों प्रॉपर्टीज अच्छे से नहीं आता है। इसको कॉपी कर लीजिए बच्चों या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बच्चों एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करते हैं। बच्चों 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख रखा हुआ है, चलो देखते हैं इसमें हमें क्या फाइंड करना है। यहाँ पर बच्चों उन्होंने हमें एक ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल PQR, और आगे बोल रहे हैं बच्चों पॉइंट S इज मिड पॉइंट ऑफ साइड QR। यहाँ पर एक चीज़ नोट करिए बच्चों, कोई भी सेगमेंट अगर मिड पॉइंट पे आता है तो उस सेगमेंट को हम मीडियन बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज़ नोट करने लायक है यहाँ पर बच्चों कि जब भी हमें एपोलोनियस थ्योरम यूज़ करना है तो क्वेश्चन में या तो मिड पॉइंट आया होगा या तो मीडियन वाला वर्ड यूज़ किया होगा। तो ये चीज़ को नोट करिए कि जब भी एपोलोनियस थ्योरम यूज़ करना है या तो मिड पॉइंट दिखेगा आपको क्वेश्चन में या तो मीडियन दिखेगा, ठीक है। तो चलो बच्चों इसको करते हैं। यहाँ पर हम इसको एपोलोनियस थ्योरम यूज़ करके सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, मैंने सोल्यूशन लिख रखा हुआ है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहला बच्चों एपोलोनियस थ्योरम यूज़ करने से पहले आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर कौन से ट्राइंगल पे आप एपोलोनियस यूज़ कर रहे हो, यहाँ पर हम किस पे लगा रहे हैं PQR, तो पहले उसी को लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR, और बच्चों इसके बाद कॉमा डाल के आपको लिखना पड़ता है कि कौन मीडियन है। यहाँ पर कौन मीडियन है, क्या मैं बोल सकता हूँ ये जो है सेगमेंट PS ये हमारा मीडियन है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख दूंगा देयरफॉर सेगमेंट PS इज मीडियन। बच्चों लेकिन आपको कैसे पता चला ये मीडियन है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये मीडियन तब होता है जब ये किसी मिड पॉइंट पे आता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया है कि S क्या है हमारा मिड पॉइंट, तो आगे मैं रीजन में यही लिखूंगा S इज मिड पॉइंट ऑफ QR, S इज मिड पॉइंट ऑफ QR, ठीक है। या आप इसको गिवन भी लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गिवन में हमको दिया ही है कि मिड पॉइंट, और उसी का एक डिफरेंट मीनिंग होता है। अगर मिड पॉइंट है मतलब क्या है मीडियन। चलो अब हम एपोलोनियस थ्योरम यूज कर सकते हैं। एपोलोनियस थ्योरम रिकॉल करिए क्या बोलता था, ये साइड का स्क्वायर ये साइड का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू मीडियन का स्क्वायर और मीडियन के नीचे वाले साइड का स्क्वायर। तो उसी को यूज करेंगे। कौन कौन सा आएगा यहाँ पर देखिए, PQ² प्लस ये साइड का स्क्वायर क्या है PR² विल बी इक्वल टू 2 इंटू बच्चों मीडियन का स्क्वायर, मीडियन कौन है यहाँ पर, यस PS का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू बच्चों मीडियन के नीचे वाला साइड 2 इंटू QS²। ये कहां से आया बच्चों, यहां पर हमने क्या यूज किया है, एक थियरम जिसको एपोलोनियस थ्योरम बोलते हैं, राइट। चलो अब वैल्यूज डालना है। PQ कितना है देखो 11। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, PQ² की जगह पे क्या आएगा 11² प्लस PR² कितना है 17² इक्वल टू 2 इंटू बच्चों, क्या बच्चों ये दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है, तो मैं 2 को कॉमन यहीं निकाल लेता हूँ, या नेक्स्ट स्टेप में भी निकालोगे तो कोई इशू नहीं है, बट यहीं पे निकाल सकते हो। तो मैंने 2 को कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में ये दोनों आ जाएंगे, कौन कौन PS² और QS²। PS² कितना है देखो 13² प्लस QS वही तो फाइंड करना है बच्चों, ये आ गया तो उसको डबल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो QS का वैल्यू हमको नहीं पता, यही फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में
एक्सपांड कर दीजिए, 11 क्या होगा 121, 17 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, यस 289, विल बी इक्वल टू 2 इंटू 13 स्क्वायर इज बच्चों 169 प्लस क्यू स्क्वायर। बच्चों प्लीज़ 30 तक के सारे स्क्वायर्स को याद करिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। 121 प्लस 289, 280 प्लस 120 इज 400, 9 प्लस 1 इज 10, तो ये आ गया 410, 410 विल बी इक्वल टू 2 इंटू 169 प्लस क्यू एस स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों ये 2 ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस तरफ आके क्या होगा डिवाइड, तो 410 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू 169 प्लस क्यू एस स्क्वायर। नेक्स्ट बच्चों ये डिवाइड हो जाएगा, 410 डिवाइड बाई 2 मतलब उसका आधा, 410 का आधा कितना होता है, यस 205, या इसका डबल करो 410 आ रहा होगा, राइट। अच्छा और एक चीज़ है कि 169 को भी मैं इस तरफ लाता हूँ, यहाँ पर 169 क्या है प्लस, उस साइड आकर क्या होगा माइनस, तो माइनस 169 विल बी इक्वल टू बच्चों क्या बच गया इस साइड में क्यू एस स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में इसको माइनस करिए, शायद 36 आएगा आंसर, विल बी इक्वल टू क्यू एस स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों रिवर्स करके लिख दूंगा, क्यू एस स्क्वायर विल बी इक्वल टू 36, स्क्वायर उस साइड जाके क्या होगा बच्चों, यस स्क्वायर रूट, रीजन लिख लेंगे क्या, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 36 बच्चों, यस 6, तो 6 यूनिट्स आ गया हमें। बट क्या हमको क्यू एस फाइंड करना है, नहीं, हमें क्या फाइंड करना है बच्चों क्यू आर। अच्छा क्या अगर एस मिड पॉइंट है बच्चों तो ये दोनों सेम होगा, क्यू एस हमें 6 आया तो एस आर भी कितना होगा 6, 6 प्लस 6 आंसर कितना आ जाएगा 12। तो हम थोड़ा अलग करेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे कि क्यू आर जो है ये डबल है क्यू एस का, इज इट राइट, क्यू एस आधा है ना बच्चों क्यू आर का, तो हम ये भी बोल सकते हैं क्यू आर जो है ये डबल है किसके, क्यू एस का। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं वही लिखूंगा कि क्यू आर जो हमें फाइंड करना है इट इज 2 टाइम्स ऑफ क्यू एस। ये क्यों लिखा बच्चों हमने, क्योंकि एस इज यस मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों 2 इंटू क्यू एस, क्यू एस कितना है हमें 6, व्हाट इज 2 6 12, 12 यूनिट्स लिख लेंगे, क्यू आर कितना आ गया 12 यूनिट्स, यही फाइंड करना था जो हमने कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट दो सम भी बच्चों कुछ ऐसे ही है, इसको कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट दो सम करेंगे। चलो बच्चों सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बच्चों सेकंड क्वेश्चन को मैंने बोर्ड पर लिख रखा हुआ है, चलो पढ़ते हैं। यहाँ पर बच्चों एक ट्राइंगल दिया है ABC और सारे वैल्यूज भी दे रखे हैं आपको, AB 10 दिया है, AC 7 दिया है, BC 9 दिया है। यहाँ बोला है बच्चों फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन, जैसे मैंने अभी बताया यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो क्वेश्चन में क्या दिख रहा है मीडियन, तो ज़्यादा चांसेस है कि इस सम में भी क्या यूज होगा एपोलोनियस थ्योरम। बोल रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C टू साइड AB। C से बनाया है मीडियन किस पे, AB पे। तो इन्होंने कुछ वैल्यूज दे रखा है हमको, AC दिया है 7, BC दिया है 9 और AB दिया है बच्चों 10। बच्चों अगर ये जो CM अगर ये मीडियन है तो क्या मैं बोल सकता हूँ M क्या होगा, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब क्या होगा, क्या मैं बोल सकता हूँ अगर ये पूरा 10 है तो AM कितना होगा 5 और BM कितना होगा 5। क्योंकि अगर आप एपोलोनियस थ्योरम को देखोगे तो एपोलोनियस थ्योरम में क्या होता है कि पहले भाई हेड को पकड़ो, ये ट्राइंगल का हेड है हमारा, तो ये एक साइड होगा, ये एक साइड होगा, फिर मीडियन का स्क्वायर होगा और फिर मीडियन और साइड के बीच वाला स्क्वायर होगा, राइट। चलो करते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। पहले सॉल्यूशन लिख लेंगे और पहला चीज़ बच्चों हम यहाँ पर AM को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, क्या मैं बोल सकता हूँ बच्चों AM जो है ये AB का आधा होगा, तो पहले वही लिखेंगे AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। ये क्यों लिखा हमने बच्चों, क्योंकि CM जो है ये मिड पॉइंट मीडियन है, या M आप मिड पॉइंट भी लिख सकते हो। रीजन में लिखूंगा M इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB। नेक्स्ट स्टेप में वैल्यूज डालो, हाफ ऑफ AB का वैल्यू कितना दिया बच्चों 10,
ये 2 1 जा 2 5 जा 10 हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 5 यूनिट्स भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों एम तो मिल गया 5। अब क्या यूज करेंगे एपोलोनियस थ्योरम और इजीली हम सीएम को फाइंड कर सकते हैं। चलो करेंगे। यहां पर लिखेंगे बच्चों इन ट्राइंगल ABC क्या मैं बोल सकता हूं बच्चों सीएम क्या है हमारा मीडियन। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे सेगमेंट सीएम इज मीडियन। कहां से पता चला, ये क्वेश्चन में ही दिया है, मैं इसमें गिवन लिख दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में एपोलोनियस थ्योरम स्टार्ट करो। पहले हेड को पकड़ो। ट्राइंगल में बच्चों ये हेड नहीं है, अब आप मीडियन को पकड़ो। कहां से मीडियन स्टार्ट हो रहा है, यहां पर मीडियन कहां से स्टार्ट हो रहा है सी से, तो सी आपका हेड हो गया। चाहिए तो इसको थोड़ा सा रोटेट करके विजुअलाइज करने की कोशिश करिए। यहां पर क्या होगा AC का स्क्वायर दूसरे वाले साइड का स्क्वायर कौन है BC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 इंटू मीडियन का स्क्वायर। मीडियन कौन है बच्चों CM का स्क्वायर, 2 इंटू CM स्क्वायर प्लस 2 इंटू AM स्क्वायर। AM लिखो या BM लिखो दोनों चलेगा, बट यहां पर हमने AM फाइंड किया है तो यहां पर AM लिखे तो ज्यादा अच्छा है। सो प्लस 2 इंटू AM स्क्वायर। ये कहां से आया बच्चों हमको, यस अपोलोनियस थ्योरम। क्लियर। वैल्यूज डालिए। AC का वैल्यू देखिए क्या है 7 स्क्वायर, BC स्क्वायर इज 9 स्क्वायर, 2 को कॉमन निकाल लो। CM फाइंड करना है तो CM स्क्वायर प्लस AM ऊपर हमने फाइंड किया है, क्या होगा 5 स्क्वायर। व्हाट इज 7 स्क्वायर बच्चों, यस 49, 9 स्क्वायर इज 81 विल बी इक्वल टू 2 इंटू CM स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 25। अब सिंप्लीफाई करेंगे इनको प्लस कर लेते हैं। 80 प्लस 40, 80 प्लस 40 इज 120 राइट। 9 प्लस 1 इज 10, तो ये 130 हो गया 130। और बच्चों ये 2 यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वो साइड आकर क्या होगा डिवाइड, तो 130 अपॉन 2 हो जाएगा विल बी इक्वल टू, अब ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है तो CM स्क्वायर प्लस 25। 130 का आधा कर लो कितना होगा बच्चों 65 विल बी इक्वल टू CM स्क्वायर प्लस 25। 25 साइड आकर क्या होगा बच्चों माइनस, तो 65 माइनस 25 विल बी इक्वल टू CM स्क्वायर। 65 माइनस 25 बच्चों इज 40 राइट। 5 माइनस 5 0 हो गया, 6 माइनस 2 इज 4, तो 40 विल बी इक्वल टू CM स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको रिवर्स करके लिख देंगे। क्या लिखेंगे CM स्क्वायर विल बी इक्वल टू 40, स्क्वायर उस साइड जाकर क्या होगा बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ 40। रीजन आएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। बच्चों बट 40 का परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है, तो 40 के लिए क्या मैं लिख सकता हूं बच्चों 4 इंटू 10 और 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 और अंदर कौन बच जाएगा बच्चों 10। तो CM का वैल्यू हमने निकाल लिया, कितना आ गया बच्चों 2√10। क्लियर है, कॉपी कर लीजिए बच्चों सेकंड सम के बाद हम पहले फोर्थ सम करेंगे क्योंकि ये तीनों सम एक जैसा है, और बाद में बच्चों हम थर्ड और फिफ्थ को अलग से कर लेंगे। ठीक है, तो पहले इसको कॉपी कर लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में बच्चों उन्होंने हमें दिया है इन ट्राइंगल ABC पॉइंट M इज मिड पॉइंट। यहां पर फिर से देखो बच्चों मिड पॉइंट आ गया, मीन्स यहां पर भी क्या यूज होगा, ज्यादा चांसेस है कि यहां पर भी एपोलोनियस यूज होगा। ऑफ साइड BC इफ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, मतलब यहां पर आपको AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर दे रखा है इक्वल टू 290 सेंटीमीटर स्क्वायर। AM का मीडियन का भी वैल्यू दे रखा है बच्चों 8 सेंटीमीटर, और बोल रहे फाइंड BC। ठीक है, तो बहुत इजी है, चलो इसको भी करते हैं। क्या मैं बोल सकता हूं अगर M मिड पॉइंट है बच्चों तो ये दोनों पार्ट इक्वल होगा, तो BC है तो हम पहले BM फाइंड करेंगे और उसी को डबल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं सॉल्यूशन लिख लेता हूं।
और सिंस एपोलोनियस यूज करेंगे तो पहले स्टेटमेंट्स यूज कर लेंगे। कौन से ट्राइंगल में लगा रहे हैं? इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या मैं बोल सकता हूं बच्चों सेगमेंट ए एम क्या है हमारा? मीडियन। सेगमेंट ए एम इज मीडियन। कैसे पता चला बच्चों? सिंस एम क्या है हमारा? मिड पॉइंट। सिंस एम इज मिड पॉइंट ऑफ BC, सेगमेंट BC या डायरेक्ट BC लिखेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। चलो अब यूज कर लेते हैं हमारे थियरम को। थियरम क्या बोलता है बच्चों? AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 इंटू AM स्क्वायर, 2 इंटू AM स्क्वायर प्लस साइड और मीडियन के बीच का साइड कौन है? BM। सो 2 इंटू BM स्क्वायर। बच्चों BM लिखो, MC लिखो, चलेगा। यहां पर फॉर्मूला क्या है हमारा? ये हम लोग कौन सा थियरम यूज कर रहे हैं? एपोलोनियस। तो रीजन आएगा एपोलोनियस थियरम। AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बच्चों ये पूरा ही दिया है आपको 290, मतलब ये पूरे की जगह पे हम क्या डालेंगे? 290 विल बी इक्वल टू, दोनों से 2 कॉमन निकाल लो, AM स्क्वायर, AM का वैल्यू दिया आपको 8 स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। बच्चों फिर से हाँ कंफ्यूज नहीं होना, इसका 2 मैंने निकाल लिया है कॉमन बाहर, नहीं तो कोई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने 2 क्यों नहीं लिखा यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोनों में से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया है और फिर AM और BM का वैल्यू लिखना है हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये 2 यहाँ पर आगे क्या होगा? डिवाइड 290 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू 8 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है? 64 प्लस BM स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों 290 का आधा कर दो, 200 का हाफ इज 100, 90 का हाफ इज 45, तो 290 हो जाएगा 145। या डिवाइड करना है डिवाइड कर लो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 कैरी, 2 5 जा 10। और ये 64 को भी मैं इसी स्टेप में यहाँ ले आ रहा हूँ, यहाँ पर प्लस है तो इस साइड आकर क्या होगा? माइनस 64 विल बी इक्वल टू बच्चों BM स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों माइनस करना है, 5 माइनस 4 इज 1, 14 माइनस 6 इज बच्चों 8, तो कितना आ गया हमें? 81 इज इक्वल टू BM स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर को इस साइड लेके आओ जो स्क्वायर रूट हो जाएगा, और रिवर्स करके भी लिख रहा हूँ बच्चों, एक स्टेप को हम लोग स्किप कर रहे हैं यहाँ पर। क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 81। रीजन आएगा बच्चों यस, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में बच्चों BM का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9। सिंस यहाँ पर सब सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पर आप यूनिट्स नहीं लिखना, सेंटीमीटर ही यूज कर लेना। BM आ गया बच्चों 9, बट हमको फाइंड क्या करना है? BC क्या होगा? BM 9 है तो BC कितना होगा? यस डबल होगा, 9 2 जा क्या होगा? 18। तो हम लोग लिख लेंगे देयरफॉर BC विल बी इक्वल टू डबल 2 इंटू BM। रीजन आएगा बच्चों यस, M इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट BC विल बी इक्वल टू 2 इंटू BM कितना आ गया बच्चों? 9, 2 इंटू 9 इज 18 सेंटीमीटर। तो BC फाइंड करना था बच्चों, हमने फाइंड कर दिया। BC कितना आ गया हमें? 18 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए बच्चों या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बच्चों थर्ड सम को स्टार्ट करते हैं। थर्ड सम के क्वेश्चन को बच्चों मैंने बोर्ड पर लिख रखा हुआ है, बट बिफोर वी स्टार्ट दैट सम प्लीज़ बच्चों आज के लेक्चर के स्टार्ट को याद करिए। वहाँ पर बच्चों हमने 2 कंसेप्ट पढ़ा था। पहला था बच्चों एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन एक्यूट एंगल, और दूसरा था एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन ऑब्ट्यूज एंगल। बच्चों वो दोनों रिजल्ट को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। बच्चों अगर आप फिगर देखो तो फिगर में हमको ये दोनों दिख रहे हैं। एक देखो PSR, क्या मैं बोल सकता हूँ ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है और ये परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे? एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन ऑब्ट्यूज एंगल। और बच्चों ये वाले ट्राइंगल को देखो PQS, ये क्या है? हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, और उसी के अंदर बच्चों एक परपेंडिकुलर भी दिख रहा है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन एक्यूट एंगल।
अगर आप बच्चों रिजल्ट को याद करो तो जो एक्यूट एंगल वाला था उसमें माइनस आता था और जो ऑब्ट्यूज एंगल वाला था वो पूरा प्लस होता था। तो यहाँ पर जो बच्चों हमें प्रूफ करना है, नीचे वाले में माइनस दिख रहा है, मीन्स बच्चों ये एक्यूट एंगल से आएगा, और ऊपर वाले में पूरा प्लस है, मीन्स ये ऑब्ट्यूज एंगल वाले प्रॉपर्टी से आएगा। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। पहले इसके क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बच्चों बोल रहे हैं इन ट्राइंगल PQR इज द ट्राइंगल, सेगमेंट PS इज द मीडियन, सेगमेंट PS इज द मीडियन। PS मीडियन का मतलब कहना है इसे बच्चों S क्या होगा, मिड पॉइंट, मतलब QS विल बी इक्वल टू SR। ठीक है, उसी से चालू करेंगे बच्चों। सॉल्यूशन क्या मैं बोल सकता हूं बच्चों, PS जो है ये हमारा क्या है, मीडियन है, तो सेगमेंट PS इज मीडियन। रीजन क्या लिख सकता हूं बच्चों मैं, गिवन। क्या मैं ये बोल सकता हूं बच्चों अगर ये S मिड पॉइंट है तो QS और SR सेम होगा, तो नेक्स्ट स्टेप में वही लिखेंगे, देयरफॉर QR विल बी इक्वल टू SR विल बी इक्वल टू, क्या मैं ये भी बोल सकता हूं बच्चों ये QS जो है ये पूरे का आधा होगा, तो वो भी लिख देंगे, विल बी इक्वल टू QR/2। सॉरी मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, यहाँ पर QR नहीं आएगा, QS आएगा। QS इज इक्वल टू SR, मतलब QS जितना है उतना ही SR होगा। और क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ ये दोनों के दोनों जो है QR का बड़े वाले का आधा है, SR भी बड़े वाले का आधा है और QS भी बड़े वाले का हाफ है। इज इट क्लियर? इसको बच्चों हम इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे। ठीक है, आगे बच्चों हमको सिर्फ हमारे प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना है। सिंस पहले हमको क्या यूज करना है, ऑब्ट्यूज एंगल वाला प्रॉपर्टी रिकॉल करिए, यहां पर मैं बना भी देता हूं। ये अगर हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होता था, नाम ले लेता हूं मैं इसका ABC। ठीक है, यहां पर ये होता था बच्चों हमारा यस परपेंडिकुलर, इसको मैं D ले लेता हूं। याद करिए रिजल्ट को, AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू, AC सबसे बड़ा वाला साइड है बच्चों यहाँ पर, ठीक है, वॉज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB और BC कौन है, इसके दोनों साइड है। फिर क्या बोलते थे हम, प्लस 2 इंटू नीचे वाला साइड, बेस वाला साइड क्या है, BC इंटू ये जो एक्स्ट्रा था कौन है यहाँ पर, BD। ये याद है बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था याद करने के लिए, फिर से याद कर लीजिए। इसी चीज़ को यहाँ यूज़ करेंगे। यहाँ पर बच्चों अपना ट्राइंगल कौन है, देखो PSR। ठीक है, पहले यहाँ पर मैं लिख लूँगा अप्लाइंग एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। क्या नाम है ट्राइंगल का बच्चों, PSR, ट्राइंगल PSR। ठीक है, और भी एक लिख लेंगे, ये हमारा कौन है, परपेंडिकुलर, क्वेश्चन में भी दिया है उन्होंने। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे सेगमेंट PT इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू QR। ठीक है, अब यूज कर सकते हैं बच्चों, क्या है जो मैंने वहां पर यूज किया है। यहां पर देखो क्या मैं बोल सकता हूं, वहां पर जैसे मैंने AC लिया, यहां पर क्या मैं बोल सकता हूं, PR स्क्वायर, ये होगा मेरा PR स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये वाला एक साइड है और ये वाला एक साइड है ऑब्ट्यूज एंगल का, ये कौन है, PS स्क्वायर प्लस SR स्क्वायर प्लस 2 इंटू नीचे वाला साइड, यहां पर PSR का नीचे कौन है बोलो, SR, सो 2 इंटू SR इंटू क्या होता था, ये कौन है बच्चों, यहां पर ST, यहां पर हमने BD लिया था, यहां पर क्या होगा ST, क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर है। इज इट क्लियर? ये हमने इसी का रीजन हमने ऊपर लिख दिया है, अप्लाइंग एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो यहां से अलग से रीजन लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में अब ऊपर देखिए, SR जहां भी है क्या मैं वहां पर QR/2 लिख सकता हूं, हाँ,
तो नेक्स्ट स्टेप में क्या मैं ये बोल सकता हूँ, देयरफॉर बच्चों पी आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी एस स्क्वायर एज इट इज आएगा, बट एस आर के जगह पे क्या मैं लिख सकता हूँ क्यू आर अपॉन टू, तो ये आ जाएगा बच्चों क्यू आर अपॉन टू द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एस आर के जगह पे फिर से क्या आ जाएगा बच्चों, इंटू क्यू आर अपॉन टू इंटू एस टी। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों ये 2 कैंसिल कर दो और देखो अपना प्रूफ हो गया है, ठीक है, खाली अरेंज करना है। सो देयरफॉर पी आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी एस स्क्वायर, और इसको पहले लिखना है, यहाँ से 2 गायब हो गया, क्या बच गया क्यू आर इंटू एस टी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्यू आर इंटू एस टी प्लस ये पूरा क्या है देखो क्यू आर अपॉन टू द होल स्क्वायर। देखो यही प्रूफ करना था पहले। अब नेक्स्ट वाला बच्चों, नेक्स्ट वाला रिकॉल करिए, पहला वाला क्या था वो, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो उसी को पहले लिख लेता हूं मैं, अप्लाइंग एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन एक्यूट एंगल्ड बच्चों, ट्राइंगल का नाम क्या है देखो, एक्यूट एंगल कौन है, पी क्यू एस, एक्यूट एंगल ट्राइंगल पी क्यू एस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों जैसे यहाँ पर लिखा था परपेंडिकुलर, वहाँ पे भी वही लिखना पड़ेगा, पी टी इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, नहीं बोलूँगा बच्चों मैं, क्यू एस बोल के भी चलेगा, या पूरा बोलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सेगमेंट पी टी इज परपेंडिकुलर टू साइड क्यू आर क्यू एस, आप कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप में याद करिए, रिकॉल करिए, मैं यहाँ पर बना के बताता हूँ। अगर हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल होता था ए बी सी और ये होता था परपेंडिकुलर डी, तो हम लोग वहाँ पे लिखते थे, बताओ यहाँ से अगर चालू की हमने ए बी स्क्वायर, तो क्या होता था, ए बी स्क्वायर वॉज इक्वल टू दोनों दूसरे साइड, कौन कौन से साइड बच गए, एक ए सी बच गया, एक बी सी बच गया, तो आता था ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू नीचे वाला साइड कौन है, बी सी, इंटू क्या आता था बच्चों, अगर हमने ये वाला साइड पहले लिया है, ए बी लिया है, तो हमको ये वाला साइड दूर वाला पार्ट लेना पड़ेगा, दूर वाला पार्ट कौन था, डी सी, तो यहाँ पर क्या आता था, डी सी। इज इट क्लियर? रिकॉल करिए या वापस से पीछे जाके फिर से अच्छे से देखिए अगर आपको दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। चलो यही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम लोग पी क्यू एस में लगाने वाले हैं, तो हम इसी से चालू करेंगे, ये वाले साइड से। सो क्या मैं बोल सकता हूँ, देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर नीचे वाला माइनस 2 इंटू नीचे वाला साइड कौन है, क्यू एस, इंटू 2 इंटू क्यू एस इंटू ये वाले से स्टार्ट किए तो दूर वाला पार्ट कौन है, टी एस या एस टी, तो यहां पर आ जाएगा इंटू की जगह पे बच्चों डॉट भी लिख सकते हैं, डॉट एस टी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में बस आपको जहां क्यू एस है, क्यू एस की जगह पे क्या डालना है बच्चों, क्यू आर अपॉन 2। सो क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस की जगह पे क्या डालेंगे, यस, क्यू आर अपॉन 2 द होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू एस की जगह पे क्या आएगा देखो, क्यू आर अपॉन 2 इंटू एस टी, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बस अरेंज करना है बच्चों, हमारा सम हो ही गया है। सो देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू पी एस स्क्वायर माइनस 2 गया, क्या बच गया बच्चों, क्यू आर इंटू एस टी प्लस ये वाला पूरा क्यू आर अपॉन 2 द होल स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। इज इट क्लियर? चलो बच्चों,
एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन बच्चों ये 5th क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख रखा हुआ है, चलो इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर उन्होंने बोला है बच्चों, इन द एडजॉइनिंग फिगर पॉइंट T इज इन द इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल PQRS। यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल दिया है PQRS। बच्चों रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, रिकॉल करिए। यस, चारों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री। तो क्या मैं बोल सकता हूँ बच्चों कि हमारा ये एंगल 90 होगा, ये एंगल 90 होगा, ये एंगल 90 होगा और ये वाला एंगल भी 90 होगा। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल, राइट। चलो आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर उन्होंने बोला है हमें बच्चों प्रूफ करिए TS का स्क्वायर, TS का स्क्वायर, TQ का स्क्वायर को प्लस करेंगे तो वो इक्वल आना चाहिए किससे बच्चों, TP स्क्वायर से प्लस TR स्क्वायर। बच्चों ये बहुत ही ईजी है। इसके लिए बच्चों हमको एक कंस्ट्रक्शन बनाना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या है, जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। आपको एक लाइन बनाना है बच्चों पासिंग थ्रू T सच दैट ये जो लाइन है इट इज पैरेलल टू द साइड ऑफ दिस रेक्टेंगल। बच्चों अगर आप एक लाइन बनाओगे इस लाइन को पैरेलल, तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये वाला एंगल जो है ये भी 90 होगा और ये वाला एंगल भी 90 होगा, और नीचे वाला, अगर ऊपर वाला 90 है तो नीचे वाले भी दोनों 90 होंगे। लॉजिक है, क्योंकि हमने ये लाइन क्या बनाया बच्चों, पैरेलल। उसके ऊपर लिख लेंगे। चलो बच्चों करते हैं, करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। पहले मैं इसका कंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिख देता हूँ। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ अ लाइन पैरेलल या ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू T, पासिंग थ्रू T पैरेलल टू साइड, कोई भी एक साइड का नाम ले लो बच्चों, ऊपर या नीचे कोई भी चलेगा। पैरेलल टू साइड SR इंटरसेक्टिंग साइड PS, मैं ऊपर लिख लेता हूं इंटरसेक्टिंग साइड। ये जो लाइन बना रहे हैं ये किसको इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों, PS को। कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, A पे। इंटरसेक्टिंग साइड्स PS एंड QR at points A and B respectively। ठीक है, अब बच्चों इसका मैं प्रूफ चालू करूंगा, बहुत ही इजी है। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में क्या मैं बोल सकता हूँ, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है तो ये दोनों ट्रांसवर्सल हो जाएंगे। ये 90 तो ये 90 करस्पॉन्डिंग एंगल, ये 90 तो ये 90 करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, 90 होंगे। पहले उसी को लिख लेंगे हम लोग। क्या मैं बोल सकता हूं बच्चों कि एंगल, एक भी बोलोगे तो भी चलेगा बच्चों, एंगल PAT इज इक्वल टू एंगल QBT is equal to angle QBT will be equal to 90 डिग्री। क्या मैं यहां पर रीजन लिख सकता हूं बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या लिख सकता हूं, करस्पॉन्डिंग एंगल। नहीं लिखेंगे बच्चों ये स्टेप भी चलेगा, क्योंकि वो दिखता है कि वो क्या है, हमारे 90 डिग्री वाले एंगल्स है। ठीक है, सिमिलरली बच्चों हम लोग ये भी बोल सकते हैं TBR और TAS, एंगल TBR इक्वल टू एंगल TAS विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों के लिए सेम रीजन आ जाएगा, क्या है, ये हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नेक्स्ट बच्चों, अब आपको मैं 4 ट्राइंगल्स दिखाने वाला हूं। एक ये वाला PAT, एक ये वाला SAT, एक ये वाला QBT और एक फोर्थ वाला TBR।
क्या मैं बोल सकता हूँ बच्चों ये चारों के चारों राइट एंगल है? हाँ है ना, क्योंकि ये सब 90 डिग्री है, तो चारों के चारों राइट एंगल्स है। अब बस आपको बच्चों पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। पहले 1 को ले लेंगे। इन ट्राइंगल, क्या नाम है बच्चों, देखो PAT, इन ट्राइंगल PAT, एंगल PAT इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको बच्चों आप इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए, दोनों को इक्वेशन 1 बन गया ये। तो ये 90 कहां से आया? फ्रॉम 1। क्या मैं बोल सकता हूं बच्चों बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, खुद से करिए थोड़ा, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। इस पे क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर PT स्क्वायर विल बी इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। इसको बच्चों हम इक्वेशन नंबर 1 बना देंगे, राइट। नेक्स्ट बच्चों सेकंड वाले को ले लो, फिर से लिख लो। इन ट्राइंगल का नाम, ट्राइंगल का नाम क्या है? TAS बोलो, SAT बोलो, कोई भी बोलो चलेगा। कहना इसे एंगल, ऊपर हमने TAS लिया है तो यहां पे भी मैं TAS लिख देता हूं। TAS इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी कहां से आया बच्चों? फ्रॉम 1। नेक्स्ट क्या मैं बोल सकता हूं, इसका हाइपोटेनस, सेकंड वाले का हाइपोटेनस कौन है? TS, तो TS स्क्वायर बच्चों, यहां पे भी मैं TP लिख रहा हूं, TP, हाँ PT नहीं लिखेंगे, TP स्क्वायर, क्योंकि देखो प्रूफ में सब T है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इसको PT की जगह पे TP कर दिया। तो यहाँ पर TS स्क्वायर विल बी इक्वल टू बच्चों TA स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, TA स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। रीजन बच्चों पाइथागोरस थ्योरम, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 बना देना है, ठीक है। थर्ड वाले ट्राइंगल पे लगाइए। इन ट्राइंगल का नाम देखो, इन ट्राइंगल QBT, कौन सा वाला एंगल है? QBT को ही हमने 90 लिया है, तो QBT इज इक्वल टू 90 डिग्री। कहां से आया बच्चों ये? फ्रॉम 1। नेक्स्ट स्टेप में बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या मैं बोल सकता हूं? हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कौन है बच्चों? QT मत लिखना, TQ लिख देना। TQ का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, बताइए क्या होगा? TQ का स्क्वायर विल बी इक्वल टू TB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर, TB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर। इसको बच्चों आप इक्वेशन नंबर 3 बना दीजिए। फाइनली सेम वापस हमको किस में करना है? फाइनल वाला TBR, कहना इसे बच्चों एंगल TBR कितना होगा? 90 डिग्री। ये कहां से आएगा? फ्रॉम 1, क्योंकि 1 में हमने TBR को भी क्या लिया है? 90। फिर से बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम? यस, TR स्क्वायर विल बी इक्वल टू TB स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर, TB स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर। इसको बच्चों इक्वेशन नंबर 4 बना देंगे। बच्चों आप चेक करिए हमको क्या प्रूफ करना है। अगर आप प्रूफ को देखोगे तो उन्होंने क्या किया, देखो TS स्क्वायर और TQ स्क्वायर को ऐड किया है। तो हमारे पास TS स्क्वायर कहाँ पर है? किस में? इक्वेशन 2 में। और TQ किधर है? 3 में। मतलब हमको 2 और 3 को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में मैं कर लूँगा एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को ऐड करो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है देखो, TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर विल बी इक्वल टू, दोनों के राइट हैंड साइड को भी ऐड करेंगे। देखो क्या आएगा, TA स्क्वायर प्लस AS स्क्वायर प्लस TB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर। मैं ऊपर ही एडजस्ट करता हूँ बच्चों, क्योंकि थोड़ा सा जगह कम है अपने पास, थोड़ा छोटा लिखता हूँ। TS स्क्वायर
प्लस टी क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू टी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दोनों का राइट हैंड साइड को भी ऐड करेंगे, प्लस टी बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर। अच्छा देखो ये लेफ्ट हैंड साइड तो मैच कर गया, खाली ये अभी हमको कहीं से लाना है। तो आपको खाली बच्चों देखना है, इक्वेशन में जाके देखिए, क्या मैं बोल सकता हूँ ए टी स्क्वायर प्लस ए एस, क्या मैं ए एस को देखो, ए एस को क्या मैं ए एस और बी आर सेम है बोल सकता हूँ? क्यों बच्चों? क्योंकि ये भी एक छोटा रेक्टेंगल है, मतलब ये दोनों साइड सेम होंगे। जैसा बड़ा रेक्टेंगल है वैसे ये भी छोटा रेक्टेंगल बन गया। क्यों? क्योंकि चारों एंगल 90 है, तो जितना ए एस होगा उतना ही बी आर होगा, हाँ या ना? तो मैं ए एस को रिप्लेस कर सकता हूँ बी आर से। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए एस को रिप्लेस कर देंगे किससे? बी आर से। अच्छा बी क्यू को देखो बच्चों, क्या मैं बी क्यू को भी रिप्लेस कर सकता हूँ ए पी से, हाँ या ना? क्योंकि ऊपर वाला भी एक छोटा रेक्टेंगल है, तो बी क्यू को हम रिप्लेस कर देंगे किससे? ए पी से। तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों वही करेंगे। सो देयरफॉर टी ए स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू बच्चों टी ए स्क्वायर प्लस, हमने ए एस को रिप्लेस कर दिया किससे? बी आर से, तो टी ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? बी आर स्क्वायर प्लस टी बी को ऐसे ही रहने दीजिए, प्लस बी क्यू के जगह पे क्या मैं लिख सकता हूँ? ए पी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर। बच्चों प्रूफ हो गया है, बस खाली अरेंज करना है। चलो अच्छा ये क्यों हमने लिखा? क्योंकि हम लोग यहाँ पे रीजन लिख लेंगे, सिंस ए एस इज इक्वल टू बी आर एंड बी क्यू इज इक्वल टू ए पी, बी क्यू इज इक्वल टू ए पी। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों खाली अरेंज करना है। देयरफॉर टी ए स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर। अच्छा क्या मैं इन दोनों को साथ में लिख लूँ? देखो टी ए और ए पी को, टी ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, चाहिए तो ब्रैकेट भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में इन दोनों को साथ में लिख लो, प्लस टी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर। अच्छा अब इक्वेशन 1 देखो, 1 में टी ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, टी ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर सेम है। इसके जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, मतलब ये पूरे के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? टी पी स्क्वायर। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा? देखो टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इसको रिप्लेस कर देंगे हम बच्चों किससे? टी पी स्क्वायर से, हाँ या ना? और यहाँ पर देखो टी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर, टी बी स्क्वायर प्लस बी आर स्क्वायर, उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं? यस टी आर स्क्वायर। सो प्लस टी आर स्क्वायर। ये कहाँ से आया बच्चों? इसको हमने कहाँ से रिप्लेस किया? एक तो 1 में और एक 4 में, तो इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 4। नीचे बच्चों हैंस प्रूफ लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रूफ हो गया टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लो या इसको एक कॉपी कर लो। बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करने वाले हैं, सिंस हमारा ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों जब तक मैं नया वीडियो लेकर नहीं आता हूँ तब तक प्लीज़ मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।